हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। तो जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो आमिर वक़ार के चाचा हैं, ताया अब्बू, उनकी डेथ हो गई है। और अभी मैं देख रही थी आमिर का व्लॉग। तो जिस तरह उन्होंने बताया, तो खैर अल्लाह पाक उनको अपनी बरीक़ रहमत में जगह दे, उनके दर्जात बुलंद फरमाए और सब्र दे उनके घर वालों को, जितने भी उनके लवाहिकीन हैं। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और बात करते हैं यहाँ पर मिस्टर साजिद के व्लॉग की। तो कल का सितारा का व्लॉग समझ लें, उसकी जो बैक कहते हैं ना बीटीएस है, वो यहाँ पर मिस्टर साजिद ने पूरा दिखा दिया। कैसे जो वो पेपर्स हैं वो लेकर पूरा व्लॉग उन पेपर्स पर ही घूमते घामते उन्होंने ना निपटा दिया। पेपर्स जो हैं वो लिए टैक्स, बेसिकली टैक्स पेमेंट के लिए। सितारा को होता है ना, अपनी प्रॉपर्टी ली है तो उसके कुछ टैक्स फॉर्म्स वगैरह भी होते हैं, तो वो करने के लिए मुझे लगता है कि वो सिलसिला था। और मिस्टर साजिद ने एक पैसों का बहुत बड़ा एनवेलप दिखाया और कहा कि ये रकम, चाहे आप यहाँ दिन में निकलें चाहे रात में निकलें, इतनी बड़ी रकम लेकर निकल रहा हूँ मैं, घूम रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई खतरा नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई मसला नहीं है। मतलब पिंडी इस्लामाबाद, जबकि कराची में बड़े ज़्यादा इस तरह के मसले होते हैं। वहाँ तो आप कान से फ़ोन भी नहीं लगा सकते। यस, कराची में है और अल्लाह पाक खैर आफियत करे, लेकिन शुक्र अदा करें जब तक आप कराची में रहे, सेफ रहे। कराची में जब तक आप रहे, आपके साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, आपकी मोबाइल स्नैचिंग नहीं हुई, आपके घर पर खुदा ना करे डाका नहीं डला, अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये कहें कि आप वहाँ भी सेफली रहकर आ गए और वहीं से तो आप थे, तो आपका एक स्टार्ट हुआ था। खैर, हमारा पूरा मुल्क ही बहुत प्यारा है माशाल्लाह। जहाँ पर जो भी मसाइल हैं अल्लाह पाक उनको दूर करे। तो ये तमाम तर बातें जो मिस्टर साजिद हैं वो करते रहे। जो एनवेलप है, मैं देख कर सोच रही थी कि ये गड्डियाँ दिखाने की क्या नीड थी कि इतना पैसा लगा है, तो सोचें घर कितना महंगा आया होगा। मतलब मिस्टर साजिद बताना क्या चाहते हैं? शायद कि उनको जो एक एवरी टाइम व्यूज़ की फ़िक्र रहती है कि व्यूज़ कम करवा रहे हैं जो सितारा के हीटर्स हैं, तो अब ऐसा ना हो कि लोग जो हैं वो व्यूज़ देना कम कर दें, क्योंकि देखें व्यूज़ आएँगे तो ही रेवेन्यू जनरेट होगा ना। और जितना आपके नसीब का है वो आपको मिलकर रहेगा। कभी बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, कभी बिल्कुल नहीं, अल्लाह की तरफ से। तो ये मुझे दिखाना समझ में नहीं आया। भई आप पेमेंट दिखा देते निकाल कर, लमसम बता देते इतना पेमेंट आपकी तरफ से जो है वो निकली है और गई है। इसमें 1000 के नोट भी हो सकते हैं, 5000 भी हो सकते हैं, 500 के नोट भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ना कितना अमाउंट होगा। 2 से 3 लाख अगर आप करोड़ों की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो फिर ये तो कुछ भी नहीं है, जहाँ तक मैं समझती हूँ। खैर जी, आपका पैसा है, लेकिन इस तरह से कौन चीज़ों को बयान करता है? बयान करने का तरीका होता है, आपका स्टेटस अगर अप हो रहा है, तो फिर आपकी जो बात करने का अंदाज़ है, चीज़ों को समझाने का अंदाज़ है, उसमें भी नौ दौलतियापन नहीं आना चाहिए। कि आप नए-नए दौलतमंद बने और आप इस तरह से पैसों का जो इज़हार है वो करें कि देखें घर इतना महँगा लिया, तो सोचें इतनी तगड़ी रकम मैं लेकर घूम रहा हूँ, तो ये रकम जो है कितनी ज़्यादा होगी। तो भई आप दिखा दें, बता दें, जब वहाँ पर डर नहीं तो अगर चैनल पर दिखा देंगे तो किसका डर है? और अगर नज़र की बात है तो फिर ज़िक्र ही मत करें, बिल्कुल ही लब सीलें, खामोश हो जाएँ। मैं समझ नहीं पाई आपकी इस बात का मतलब, लेकिन जहाँ तक समझ पाई हूँ तो यही है कि इतना पैसा जो है वो आप लोगों की जेब से चला गया है, तो सपोर्ट की ज़रूरत है। ये वाला सिलसिला भई मैं यही समझ पाई हूँ। ख़ैर, इनका जो कमेंट बॉक्स है सॉरी, वो भरा पड़ा था। वहाँ वही कौसरनामा स्टार्टेड था। लोग कह रहे थे देखो एक बात सुनो साजिद, तुम कमाते हो तो ऐसा करो कि अपनी कमाई से कोई घर कौसर को गाँव में ले लो, उसको वहीं रखो। कोई कह रहा है सितारा को सॉरी कौसर को बिल्कुल भी सितारा के घर में लेकर मत आना। सितारा जब भी शिफ्ट होती है, लोगों का यही कमेंट होता है। आपने कभी देखा कि कौसर जो है वो सितारा के घर में रही है या सितारा के साथ उसने घर शेयर किया है? स्टार्ट से देख लें आप, कहाँ रही है? जब शादी हुई थी कौसर की, तो वो जो इनके जेठ थे बड़े वाले, हीरा की जो फैमिली थी, उनके साथ रहती थी कौसर एक रूम में। कहाँ रही है? फिर विलेज चली गई, फिर इस्लामाबाद कितने टाइम बाद आई, वो अपने बाप के यहाँ ही रह रही थी। सितारा के घर तो सितारा खुद लेकर आई थी ना उनको। इसके बारे में यहाँ पर ये भी पता चला था जब कौसर का बेटा हुआ था दूसरा वाला, ये इब्राहिम। तो जो कौसर की वालदा हैं, वो गाँव नहीं गई थी, बल्कि वो वहीं थी। ये बात रमज़ान ने बताई थी
और वो इसलिए सितारा ने ये क्लिप शूट किया था कि वो विलेज चली गई हैं कौसर को अकेला छोड़कर, क्योंकि वहाँ मामू की तबीयत खराब है। असल में वो कैमरा पे नहीं आना चाहती थी। तो वहाँ पर भी किसको बुरा दिखाया गया? कौसर की अम्मा को, कि देखो इस हालत में बेटी को छोड़कर चली गई और सितारा खिदमत कर रही है, हालांकि पूरा टाइम वहाँ कौसर की वालदा थी। तो ये सारे भी तो हकाइक हैं। तो पता नहीं लोग क्यों इस तरह के कमेंट कर रहे होते हैं। कौसर जो है देखें, वो भी उनकी लाइफ की हकीकत है, अगर तो फिर हकीकत है, उसकी भी अपनी एक हैसियत है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब आ गई तो आ गई। लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते इस बात को। और एक और बड़ा मजेदार ट्रेंड चला हुआ था कि तुम सितारा को अपने व्लॉग में क्यों नहीं ले रहे, हालांकि सितारा थी आगे जाकर। और सितारा बहुत ज़्यादा मिस्टर साजिद के व्लॉग में आती भी नहीं है। वो अपने उस घर में उस तरह से व्लॉगिंग करते भी नहीं है। सितारा वाले घर में बाहर बाहर से कर लिया, किसी एक गोशे को कैप्चर कर लिया, जैसे कि व्लॉगिंग की जाती है। अदरवाइज कर सकते हैं ना, बट स्टार्ट से कराची से लेकर पिंडी इस्लामाबाद तक हमने यही वाला एटीट्यूड देखा कि बीटीएस होता है मिस्टर साजिद के व्लॉग में, बाहर बाहर की सड़कें होती हैं। कौसर का घर था तो वहाँ वो कैमरा जूम कर करके कौसर को और इब्राहिम को एक एक चीज को कैप्चर करते अपना व्लॉग बनाते और आ जाते थे। लेकिन ये वाला सिलसिला सितारा के घर में सितारा के साथ नहीं है। तो इसकी जो एक ठीकरा था वो भी जाकर लोगों ने कौसर के सर पर फोड़ दिया। और मैं बड़ी हैरान कि कौसर भी सितारा बन गई। पहले तो लोग सितारा को कहते थे ना कि सितारा अम्मी को मना करती है कि सलमा के व्लॉग में नहीं। यही हम सुनते आए थे, तो अब वही इल्जाम कौसर के सर पर है कि कौसर ने मना कर दिया है मिस्टर साजिद को कि सितारा को अपने व्लॉग में ना। अरे भाई कहाँ, मिस्टर साजिद जो है वो सितारा की बात मानते हुए कौसर और इब्राहिम को लेने नहीं गए, उनके घर नहीं गए, अपने सेकंड ससुराल नहीं गए। और बदतमीजी की इंतहा देखें, नीचे कमेंट में लोग कौसर को सेकंड हैंड लिख रहे हैं। अल्लाह का खौफ कीजिए, वो कुंवारी थी जब उसकी शादी हुई थी, और अगर खुदा ना करे कोई मुतलका है, डाइवोर्सी है, बेवा है, तो अल्लाह माफ करे, उसके लिए भी इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं किए जाते। उसके लिए हमारे दिन में ये है कि उसकी इज्जत है, उसका एहतराम है। और अगर वो किसी के निकाह में नहीं है, मुतलका है, बेवा है, तो उसको भी निकाह का हक है। तो इस तरह की जो बाजारी जुमले हैं वो कौन यूज करता है? इस तरह से आकर आप लोग क्या शो करते हैं इस तरह कमेंट में कि आप जिसको पसंद कर रहे हैं यानी सितारा को, तो आप ऐसे लोग हैं जो किसी और औरत के लिए इस तरह के अल्फाज, इस तरह के जज्बात अपने सीने में रखते हैं। सच में मैं तो सुनकर आपके जो कमेंट्स हैं पढ़कर उसको बहुत ज़्यादा हैरान थी। खैर अब क्या हैरत करना, यहाँ का मिजाज ही बहुत डिफरेंट है कि अगर इख्तलाफ रखो तो बस सामने वाले की ना एमसीबीसी कर दो। ये वाला सिलसिला है जो कि बहुत गलत है ना। तो खैर अल्लाह रहम फरमाए। तो ये वाली चीज़ देखी और मैं बड़ी हैरान कि अच्छा कौसर की इतनी मानने लगी मिस्टर साजिद के, सितारा को व्लॉग में नहीं ले रहे। अरे सितारा की मर्जी होती तो मिस्टर साजिद उसको कैप्चर करते हल्का सा, और सेलिब्रिटी की तरह वो आती हैं और चली जाती हैं। तो ये वाला सिलसिला है। खैर अच्छी बात ये है कि जो इनका काम है वो हो गया है, घर का, और जो पेपर वर्क है वो सारा कंप्लीट हो गया। सितारा को हैंड ओवर तो कर दी गई थी ना प्रॉपर्टी प्रैक्टिकली, तभी तो उस घर के अंदर सितारा कामकाज करवा रही थी। वहां पर गार्ड है, सितारा ने क्यारियां बनवा ली। ऐसा नहीं कि जो पोजेशन है, कब्जा है, वो नहीं दिया गया था। कुछ पेपर वर्क था जो कि अगर पेंडिंग था तो इट्स ओके, हो गया। अच्छा एक और चीज़ मैं सोच रही थी कि पेपर तो चलो टाइप करवाने पड़ते हैं ना, और उस पर कल मैं एक क्लिप देख रही थी, रिएक्शन चैनल जो हैं जो लगाती हैं, तो वो कह रही थी ये खाली पेपर क्यों है। तो मैंने थोड़ा सा देखा तो वो बहरिया की स्टैम्प थी, यूँ समझे उसका लोगो था जो कि फ्रंट पेपर पर लगा हुआ था, और सितारा उस पर साइन कर रही थी। यस वो ब्लैंक था। मुझे लगता है ब्लॉक के लिए सितारा ने उसके ऊपर पेन चला दिया, हालांकि शायद करते भी हों बाज़ जगह पर कि जो सेलर है और जो बायर है दोनों के साइन फ्रंट पेज पर भी होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उस पेपर पर कुछ लिखा नहीं है लेकिन स्टैंप लगेगा। ये तमाम तर सिलसिले फिर आगे जो ऑफिसेज हैं वहां पर होंगे, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आप ले जाइए पेपर को, तसल्ली से पढ़ लीजिए, तसल्ली कर लीजिए, उसके बाद आप सिग्नेचर कर दीजिए। तो मुझे लगता है वो खाली पेपर्स नहीं थे, वो प्रॉपर एक फाइल थी पेपर्स की। और मुझे लगता है कि इस तरह एनवेलप में लगाने के बजाय ना उसको फाइल अप कर लेते तो ज़्यादा बेटर रहता, और ज़्यादा डिटेल्स ना भी दिखाए तो बेटर है कि क्या क्या उसके अंदर शराइत है, क्या क्या चीज़ें हैं। ये तमाम तर चीज़ें मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ, जहाँ तक मेरी नॉलेज है और जहाँ तक मैंने देखा है, तो ऐसा है पेपर खाली नहीं था, और वो वाकईतन प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट ही था सितारा ने जो दिखाया। तो ये वाली बात मैं करना चाहती थी।
क्योंकि उन्होंने लिखा था कि ये खाली पेपर है। तो जो चीज़ जैसी है, जो जैसी हमें नज़र आ रही है, तो हम बता दें, हमारी ना किसी से दोस्ती है ना दुश्मनी, हम जस्ट रिव्यूज़ कर रहे हैं और एक करेक्ट जो इन्फो है ना वो पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज़ बस हमारा क्या कंसर्न, है ना? तो ये वाला सिलसिला था। साथ ही साथ यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि पहले जब हम देखते हैं कराची में सितारा को, जो जितने व्लॉग सितारा बनाया करती थी, तो उन व्लॉग्स के अंदर छोटी-छोटी जो सितारा की अचीवमेंट्स होती थी ना, उनको सेलिब्रेट करके एक प्रॉपर व्लॉग अपने ऑडियंस के लिए बना दिया करती थी। कंटेंट भी बन जाता था और वो सच भी होता था, है ना? जैसे कि इतने सब्सक्राइबर्स हुए तो केक कटिंग सेरेमनी हो गई, इतना हुआ तो कहीं बाहर जाकर खाना खा लिया, ये हुआ तो चाय पराठा खाने निकल गए, पिज़्ज़ा खाने निकल गए। उस वक़्त सितारा के पास वो उसका पीक टाइम था, उस वक़्त सितारा बनना शुरू हुई थी। अभी सितारा माशाअल्लाह बन गई है, तो डिफ़रेंस बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है कि बजाय इसके कि आप सच दिखाएँ, जैसे कि आपका घर का काम था तो आप एक केक कट कर लेते, घर में खुशी मना लेते, सब रेडी होकर पूरी फैमिली किसी अच्छे वेन्यू पर चले जाते, वहाँ खाना खा लेते। कुछ आप दिखाते कि आप अपनी तरफ से कुछ होता है ना, आप सदका देते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं। ये सारा कुछ एक तरीक़ा-ए-कार दिखाते, कुछ इस तरह की बातें अपनी ऑडियंस को जो होती हैं सच में, सही में, प्रैक्टिकली वो सारी चीज़ें दिखाते। तो आप लोग मीर का हवाई बर्थडे सेलिब्रेट करने निकल गए, जो कि क्लिप लग गया कि मीर तो अप्रैल में पैदा हुआ था। मुझे भी लगता है कि ये जो मैंने कल भी वीडियो में बोला है कि मुझे ये बर्थडे सरप्राइज़ सच में प्लांटेड कंटेंट लगा है, जो कि बड़ा अजीब है। खैर, वहीं पर जो क्लिप लगाया है तो उससे एक और खुलासा भी हो गया है, जहाँ पर बाबर कह रहा है कि साजिद ने वाक़ईतन घर बेचा था। वो वाला जिसमें सितारा रहती थी जब सितारा सऊदीया चली गई थी, और जिस तरह उसको कंटेंट बनाया गया था, उसको पोर्ट्रे किया गया था, वो ऐसे किया गया था जैसे कौसर की जेब भरने के लिए, उसका पेट भरने के लिए जो मिस्टर साजिद हैं उन्होंने सितारा का जो कराची वाला घर था, जो सितारा कहती हैं कि उनके हालात बहुत ख़राब थे और बहुत मुश्किल थे, लेकिन माशाअल्लाह हमने देखा है कि एक नॉर्मल मिडल क्लास, बल्कि उससे भी बेहतर इनकी लाइफ थी। सितारा के घर में जितने भी एक अप्लायंसेस थे और उनका सोफ़ा सेट था, एसी था, अच्छे ड्रेसेस पहनती थी, माशाअल्लाह मेकअप्स बहुत अच्छे थे उनके पास क्योंकि वो मेकअप आर्टिस्ट थी। तो सब कुछ बहुत बेहतरीन था, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह एक नॉर्मल फैमिली का जैसे होता है। यूट्यूबर्स की तो फिर अगर जिनकी निकल पड़ती है, तो फिर माशाअल्लाह निकल ही पड़ती है, उससे काफ़ी बेहतर था। तो उस घर की मैं बात कर रही हूँ, तो कितना मिस्टर साजिद को लोगों ने उस टाइम बोला, और मिस्टर साजिद मतलब अगर वहाँ से आसिम उठा और उसने एक वीडियो बना दी तो मिस्टर साजिद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि अपने हवासों में नहीं है, उस पर काम का ज़्यादा लोड है। लेकिन यहाँ मिस्टर साजिद खुद अपने किए से, और जिस तरह सितारा ने कहा था कि उन्होंने घर बेच दिया, कितना ट्रोल होते हैं और अब तक होते आ रहे हैं। जैसे मिस्टर साजिद कौसर का घर ढूँढने निकले और बस हवा में ही वो घर की जो मुहिम थी, एक ही दिन ढूँढा और फिर थक के बैठ गए। कौसर को लाना नहीं था, बेसिकली उस कंटेंट को लाना था। वो था ना सेकंड वाइफ और दूसरा घर तलाश करना, और फिर वही एक पूरा टॉपिक हाइप देना जिस तरह हक़ मूवी का सारा चला। तो ख़ैर, यहाँ पर कहना मैं ये चाहती हूँ, बीवी ने क्लियरली बोल दिया ना कि जो पैसे थे वो साजिद ने सितारा के अकाउंट में डलवा दिए हैं, अपने पास नहीं रखे। और मुझे लगता है उस टाइम वो एक तालमेल सबका कलेक्टिव इतना ज़्यादा नहीं था कि ये बात करनी चाहिए ऑन कैमरा, ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन बाबर कर गया और वो चीज़ देखिए दोबारा से हाइलाइट हो गई और क्लिप लग गया, क्योंकि आप लोगों की ही की गई बातें हैं, तो फिर इस तरह झूठ बोल के कंटेंट बनाने का क्या फ़ायदा? सच बोलें और कंटेंट बनाएँ। सच बोल के भी तो कंटेंट बन सकता है। थोड़ा बहुत इंसान फेक हो जाता है। हर इंसान एवरी टाइम बिल्कुल खरा भी नहीं उतरता, लेकिन आप ये देखें कि रेशियो किसका ज़्यादा है, आपके झूठ का या आपके सच का? ये बहुत मैटर करता है। तो ये वाली चीज़ थी जो मैं बोलना चाह रही थी। और यहाँ पर एक और बात मैं करना चाह रही थी, जो शाहरुख है उसका वीडियो सुन रही थी, तो भई वो अहमद जो है, क्या बोलते हैं, रश्क कमर, उसके ही पीछे पड़ा हुआ है अब तक। अरे भई, एक औरत आपकी लाइफ़ से निकल गई, वो आपकी मनसूहा नहीं है, वो आगे निकल चुकी है, तो आप उसको ही लेकर बैठे हैं। क्यों? मतलब अगर आप में एक मैनली एटीट्यूड है, तो अपने उस मैनली एटीट्यूड का, अपने उस मैनली जो आपका एक होना चाहिए ना,
बिहेवियर उसका आप मान रखिए। आप इस किस्म की लो लाइफ बातें मत कीजिए। इस किस्म की बातें आकर करना, भाई वो आपको कुछ कह रहा है, उसका जो शौहर है वो आपके लिए कोई बात कर रहा है, वो आकर आपको कोई दुनिया में बदनाम कर रहा है, तो फिर समझ भी आता है वो तो कुछ भी नहीं कर रहा और आप आकर इस तरह वो बड़ा बड़ा नाम लिखकर। वैसे भी जो नैना है उसने कहा उसके हस्बैंड का नाम जैन है, ये रश्क कमर नहीं है। उसका ये कहना है भाई यहाँ किसी का कोई भरोसा नहीं है, झूठ इतनी तेजी से बोलते हैं कि सच का गुमान होने लगे। और नैना ने कहा है ना कि ये जो पूरा घराना है झूठ ऐसे बोलता है कि जो झूठ है वो सच के कपड़े पहन के घूमने लगता है। कुछ इस तरह की बातें नैना ने की है। तो ये सारे के सारे इसी तरह से बातें कर रहे होते हैं, लेकिन सच में बहुत वियर्ड लग रहा होता है आप लोगों की बात, आप लोगों की टाइटल और चीजें। आपका और नैना का बेटा है अली, बजाय इसके कि उसके बेटर फ्यूचर के लिए आप लोग कोशिश करें, सोचें, तो आप लोग अभी तक उसी में लगे पड़े हैं। फूल की एक पत्ती ले ली है, इस पर बात करूं, वो मर्द है, वो नहीं है, वो औरत है, वो नहीं है, वो धोखेबाज है, वो सच्चा है, मतलब ये सारा कंटेंट ही लेकर चल रहे हैं क्योंकि ऑडियंस मेरे ख्याल में यही सुनना चाहती है। तो आप लोग भी यही परोस रहे हैं। आदी कर दिया आप लोगों ने ना, लोगों को एडिक्ट कर दिया है अपनी इन बातों का। तो ये वाला सिलसिला, इसी के साथ रिव्यू करते हैं एंड मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।